हेलो एवरीवन। झारखंड के सीडीपीओ के एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं जिसके साथ वो सीडीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ऑप्शनल जिसको आसान भी माना जाता है वो एलएसडब्ल्यू है। हम लोग अभी एलएसडब्ल्यू के सिलेबस को ही डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि एलएसडब्ल्यू में अच्छा स्कोर कैसे आएगा, यानी गुड स्कोर कैसे आप लाओ और अच्छे स्कोर लाने का तरीका क्या हो, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी किस तरह से हम इस एलएसडब्ल्यू के पेपर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इस पे हमारा फोकस होगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। एलएसडब्ल्यू के पेपर 1 एंड पेपर 2 में इसको डिवाइड किया गया है। ये अलग बात है कि सवाल आपको पूरा कंबाइंड करके एक ही पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन पेपर 1 और 2 में ये शुरू से ही डिवाइडेड था। जो पेपर 1 की बात करेंगे तो उसके अंदर लेबर लेजिस्लेशन एंड लेबर एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जिसको श्रम विधान और श्रम प्रशासन कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे लेबर की बात है ना, लेबर की बात है तो लेबर से जुड़ा सिद्धांत, प्रिंसिपल, लेबर लॉ जो है उसके टाइप कितने हैं, उसका इतिहास क्या है, कैसे कैसे वो कब से स्टार्ट हुआ और अभी तक क्या क्या बदलाव आया, उसको पढ़ना है। भारत के संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड किस तरह के प्रोविजन किए गए हैं, ये भी आपको यहां देखना है। और अब यहां ये पर्टिकुलर जो आपका पहला सेक्शन है ना, वो बेसिकली पूरा याद ही करने वाला सेक्शन है। इसके अंदर अलग अलग तरह के एक्ट है, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, प्रसूति हित लाभ मेटर्निटी बेनिफिट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, उपादान संदाय अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम, बीड़ी और सिगार कर्मकार अधिनियम, और यहाँ पे झारखंड दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम। दरअसल एलएसडब्ल्यू का पेपर बिहार और झारखंड दो ही स्टेट में है, तो झारखंड में ये वाला जो टॉपिक है ना वो झारखंड हो जाता है और बिहार में बिहार हो जाता है। बाकी दोनों ही जगह पे एलएसडब्ल्यू के टॉपिक सेम है, यानी सीडीपीओ के सिलेबस में कोई अंतर नहीं किया गया है ऑप्शनल के पेपर में। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आईएलओ कहा जाता है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, काम कैसे करती है, उससे भारत के अंदर जो भारत के लेबर लॉ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और झारखंड में लेबर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हायरार्की है उसके बारे में आपको पेपर 1 के अंदर पढ़ना है। तो पेपर 1 में बेसिकली ये सारे फैक्ट्स हैं जिसको आपको एक एक करके पढ़ने हैं। पेपर 2 में जब आप आते हैं तो देखो पेपर 2 का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल वेलफेयर, औद्योगिक संबंध और समाज कल्याण, यही है ना। अब ये जो औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ भारत और झारखंड के संदर्भ में ये पूछा गया है, पहले इसको देखिए। यहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात की गई है। इंडस्ट्रियल रिलेशन किसके, और ट्रेड यूनियन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में ट्रेड यूनियन भारत और झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है उसकी बात है। औद्योगिक संबंध क्या होता है, एक्सटेंशन क्या है उसका, अलग अलग उसके पक्ष क्या है, अलग अलग एस्पेक्ट क्या है। अब इंडस्ट्री है तो विवाद होगा ही, तो जब औद्योगिक विवाद होगा तो उसके कई तरीके हैं। उसमें औद्योगिक विवाद होगा, एक्सट्रीम पे जाएगा तो हड़ताल भी होगा, उसके टाइप, कारण, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो औद्योगिक विवाद सुलझाने के जो तरीके हैं उसमें भी सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इनको इसमें शामिल किया गया है। आप जब डीपीएसपी को देखोगे वहां पे भी आपको मिलेगा प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अब ये क्यों, इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और भारत में ये बहुत सक्सेस क्यों नहीं किया, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये सेकेंड टॉपिक है। भारत में श्रम संघ यानी लेबर यूनियन की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड इतिहास, उसका उद्देश्य, लेबर यूनियन मतलब लेबर यूनियन बनता है तो अलग अलग तरह के लॉ होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका इम्पैक्ट, पॉलिटिक्स से लगाव, उनके बीच में जो कंपटीशन है, उनकी मान्यताएं, इससे रिलेटेड यानी लेबर यूनियन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं आपको यहां पे इसको देखना है। फिर अनुशासन और आचरण, कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाती है, किस किस तरह की चीजों को फॉलो करना है।
ये तो अब यहां से कहानी आपकी खत्म हो जाती है। यहां के ऊपर एलएसडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके नीचे आएंगे तो अब इसका सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं समाज कल्याण। समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा, सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। ये बिल्कुल अप्लाइड सेक्शन है। इसके अंदर टॉपिक देखो क्या है। पहले तो सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, उसका एरिया, नेचर और तरीके। बेरोजगारी का अर्थ का मतलब क्या होता है, उसके प्रकार, दूर करने के उपाय और भारत के जो प्रोग्राम चल रहे हैं। गरीबी, अर्थ, प्रकार, दूर करने के उपाय, कहाँ, झारखंड में भी और भारत के लेवल पे भी। बाल कल्याण, इनसे संबंधित काम। महिला कल्याण, इनसे संबंधित काम। एससी एसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड उपाय। मद्यपान, जो शराब नशा होता है, उससे रिलेटेड और झारखंड में इसकी क्या स्थिति है। वेश्यावृत्ति, कारण, दूर करने के उपाय। भिक्षावृत्ति, प्रकृति कारण, दूर करने के उपाय। झारखंड में सामाजिक सुधार से रिलेटेड जो चीजें चल रही है, लाइक वृद्धा पेंशन, नियोजन, बंधुआ श्रमिक का पुनर्वास, ऐसे करके सोशल भी इशू को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये आपके दो टॉपिक हो गए। अब मैंने पहले ही बोला था कि हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस नहीं करने वाले हैं, एलएसडब्ल्यू में आप हाई स्कोर कैसे करोगे उसकी बात करेंगे। देखिए, एलएसडब्ल्यू के अंदर हाई स्कोर नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी कारण है लापरवाही। एलएसडब्ल्यू अपने आप में नो डाउट एक आसान सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, याद करना पड़ता है, एक बार चीजों को समझना जरूरी है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा आसान हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और आसान कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं अच्छा आसानी है ना, कर लेंगे। तो ये जो लापरवाही की टेंडेंसी है ना, ये सबसे घातक होती है एलएसडब्ल्यू को लेकर। एलएसडब्ल्यू की तैयारी आप जब भी करते हैं तो आप किसी भी ऑप्शनल में जितना समय देते हो उसका कम से कम 40% टाइम इसमें दीजिए। अब आप कहेंगे कि क्या 40% टाइम कोई नहीं देता है? बिल्कुल, इसके अंदर ऑन एन एवरेज 25% से अधिक टाइम कोई नहीं देता, और वो भी बहुत सीरियसली नहीं देता। आप देखते हो ना कि जब बहुत बड़े बड़े लोग, सेठ लोग आते हैं तो उसके प्रति हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और ऐसे ही दोस्त वोस्त साइड से कोई आ जाता है जिसकी कोई वैल्यू बहुत नहीं होती तो हम लोग लापरवाही कर देते हैं। यही लापरवाही एलएसडब्ल्यू के साथ होता है, यही अंतर है। अब एलएसडब्ल्यू में आपको नंबर मिलेगा कहां कहां, तो देखिए एलएसडब्ल्यू का जो पेपर फर्स्ट होता है, ये सेक्शन, इसके अंदर एवरेज मार्किंग की बात हो जाती है। एवरेज मार्किंग की समस्या से आप जूझ जाते हैं। अब एलएसडब्ल्यू के साथ सबसे बड़ी समस्या एवरेज मार्किंग की है। अब ये एवरेज मार्किंग क्यों होता है? अब एक बात बताओ, कारखाना एक्ट, न्यूनतम मजदूरी एक्ट, जो भी यहां पे एक्ट है, आप भी याद करेंगे, सामने वाला स्टूडेंट भी याद करेगा, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है वही याद करोगे ना, जो सेक्शन है, धाराएं हैं, जो सब सेक्शन है, आप भी रटेंगे, वो भी रटेंगे। तो एक तो पहला अंतर हो जाएगा कि रटने का। कुछ लोग बहुत कम सेक्शन रट के जाएंगे, कुछ अच्छे से रट के जाएंगे तो वहां अच्छे से लिख देंगे, तो एक तो वो दिक्कत है। और मान लो सबने अच्छे से रट लिया, फिर क्या होगा? तो जब सबने लिखा तो एवरेज मार्किंग तो हो ही जाएगी। अब इस एवरेज मार्किंग से हम बचे कैसे? तो एवरेज मार्किंग से बचने के लिए एलएसडब्ल्यू में आपको आंसर राइटिंग पर, ठीक है, आंसर राइटिंग पर ध्यान देना होगा, सॉरी, आंसर राइटिंग पर ध्यान देना होगा, ठीक है। आंसर राइटिंग यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो आप यहां पे फ्लो चार्ट बनाना हो, या आप इसके अंदर डायग्राम ऐड करेंगे, या नए डाटा को ऐड करेंगे, कैसे सेम ही कंटेंट को आप किस तरह से लिखें कि अच्छा स्कोर आ जाए, तो वो सारा काम इस पे जब आप करोगे तब जाके एवरेज मार्किंग से बचेंगे। ये तो हम आपको किसकी बात कर रहे हैं? पेपर 1 की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट पेपर में भी है, क्योंकि यहां फैक्चुअल डाटा ज्यादा आता है, तो यहां पे एवरेज मार्किंग का खतरा होता है, जिससे आपको बचाया जा सकता है। लेकिन तब भी ये जो पेपर 1 है ना, इसमें एक लिमिटेशन है। अगर एक लिमिटेशन है, यहां पे आपको आपकी अच्छी पढ़ाई, अच्छे गाइडेंस और अच्छा आंसर राइटिंग ही बचा सकता है एवरेज मार्किंग से। दूसरी तरफ जब पेपर 2 में आते हैं तो अक्सर, हाँ, आप पेपर 2 में क्या सुनते हो, ये वाला जो सेक्शन है इसमें सुनते हो कि स्कोर अच्छा नहीं आता, वहीं पे कुछ का सुनोगे स्कोर बहुत अच्छा आ गया। तो यहां स्कोर के वेरिएशंस बहुत अधिक हैं, बहुत ज्यादा अंतर वैरी करता है। अब चूंकि पेपर कंबाइंड हो गया तो इसका इंपैक्ट तो इस पेपर में भी दिखना है। अब दिक्कत क्या है, इसमें कहां प्रॉब्लम होती है? इसके अंदर आपका ये सेक्शन भी आसान नहीं है। ये आसान दिखता है बट है नहीं। यहां पे बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ करंट की चीजों से रिलेट करके आपको लिखना पड़ेगा, अच्छे से समझ के,
तब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरी तरफ आप जो मेन मार खाते हो ना, वो ये सेक्शन है। इस सेक्शन में सबसे अधिक लापरवाही होती है। लगता है कि सिंपल है, देखो जो भी सेक्शन सिंपल होता है और ओपन सेक्शन होता है, ये ओपन सेक्शन है। यहां पे आप जो मन करेगा सो लिखोगे। जैसे अगर पॉवर्टी आपके हाथ में आया ना, तो पॉवर्टी को 50 स्टूडेंट 50 तरीके से लिखेगा। अगर भिक्षावृत्ति आई ना, तो 50 स्टूडेंट 50 तरीके से लिखेगा और सबको लगेगा हम अच्छा लिख रहे हैं। तो जहां जो सवाल ओपन होता है वहां पे गड़बड़ होने की संभावना सबसे अधिक होती है और वहां सूडो कॉन्फिडेंस के कारण गलत हो जाता है और लिखते चले जाते हैं। तो यहां पे बचना है। और यहां पे आप कैसे बचेंगे? आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा, आप तब बचेंगे। आप यहां पे बहुत अच्छे गाइडेंस में अगर पढ़ रहे हो, अच्छा आंसर राइटिंग कर रहे हो, बढ़िया से आपने चीजों को लिखना सीख लिया, तब आप यहां पे बढ़िया स्कोर कर सकते हो। तो ये एवरेज मार्किंग को तोड़ने वाला जो हिस्सा है ना, बेसिकली वो यही है। इसको अगर आपने बहुत अच्छे से कर दिया तो आप एवरेज मार्किंग की समस्या से बच जाएंगे। तो एलएसडब्ल्यू के अंदर आप किसी और ऑप्शनल, चूंकि आपने ऑप्शनल ऑप्ट किया है, तो ये मत सोचिए आसान है तो कोई बात नहीं, नहीं आसान भी है तो एटलीस्ट 50% के आसपास, नहीं दे सकते 40%, और ऑप्शनल को जितना दोगे उसका 40% सीरियस में 40% सीरियस तरीके से तो आप इसको तैयार कर लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि आप इसको जब तैयार कर रहे हो तो आप साथ साथ आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छा काम कीजिए। अगर करोगे तो एलएसडब्ल्यू बहुत अच्छा स्कोर देगा, अदरवाइज ये डुबा सकता है। तो अब ये आपके हाथ में कि करना क्या है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम लोग एलएसडब्ल्यू को लेकर क्लास लेके हम लोग एलएसडब्ल्यू का ला रहे हैं। ऑलरेडी क्लास का अनाउंसमेंट 20 तारीख से किया गया था, बट 20 तारीख से स्टार्ट नहीं हुई है, 24 से स्टार्ट होगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको आना है इसके साथ, तो 24 से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। 24 से एलएसडब्ल्यू की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में हम लोग एक और है सेक्शन, उसको भी देखेंगे, यानी होम साइंस को भी हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि होम साइंस को में स्टडी मटेरियल ये सब में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो भी प्रॉब्लम आपको ना हो, इन दोनों को हम लोग लेके चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। जिनको क्लास ज्वाइन करना है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।